मैं कॉलेज में जा रही थी, किसी ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया कि आपकी बीवी तो कॉलेज जाती है और वो ये वाले एग्जाम्स दे रही है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैं जब घर आई तो मैंने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं पढ़ाई कर रही हूँ। तो तब ये बहुत आसान लगता था कि थप्पड़ मार दिया पति ने, मुझे लगता था ये तो नॉर्मल सी बात है। तो उन्होंने मुझे मना कर दिया कि कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी तुमको। उस टाइम तो उन्होंने मुझे एग्जाम नहीं देने दिया 5th सेमेस्टर, लेकिन फिर मैंने 5th और 6th सेमेस्टर साथ में दिया। मैं दोनों मैंने क्लियर कर लिए। जैसे ही मेरे पास डिग्री आई, मेरे पति को ये बात पता चल गई, उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया और उसी दौरान उन्होंने रसोई में पड़े हुए चाकू से मुझे मारा। मारने के बाद मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी पैर पे से कि पूरा घर का फ्लोर खून में भर गया। वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी हम महिलाओं से ही संबंधित वीडियो, उनकी प्रताड़ना, उनकी मनोदशा आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में ये वीडियो भी है। सच कहते हैं औरतें बेहद अजीब होती हैं। सच कहते हैं औरतें बेहद अजीब होती हैं। रात भर पूरा सोती नहीं, थोड़ा थोड़ा जगती रहती हैं। नींद की स्याही में उंगलियां डुबोकर दिन की बही लिखती हैं। टटोलती रहती हैं दरवाजों की कुंडियां, बच्चों की चादर, पति का मन, और जब जागती हैं सुबह तो पूरा नहीं जागती, नींद में ही भागती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। हवा की तरह घूमती, कभी घर में कभी बाहर, टिफिन में रोज नई रखती कविताएं, गमलों में रोज बो देती आशाएं, पुराने अजीब से गाने गुनगुनाती और चल देती फिर एक नए दिन के मुकाबिल, पहनकर फिर वही सीमाएं, खुद से दूर होकर भी सबके करीब होती हैं। औरतें सच में बेहद अजीब होती हैं। कभी कोई ख्वाब पूरा नहीं देखती, बीच में ही छोड़कर देखने लगती हैं चूल्हे पे चढ़ा दूध। कभी कोई काम पूरा नहीं करती, बीच में ही छोड़कर ढूंढने लगती हैं बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब, बचपन में खोई गुड़िया, जवानी में खोए पलाश, मायके में छूट गई इस टापू की गोटी, छिपन छिपाई के ठिकाने वो छोटी बहन छिप के कहीं रोती, सहेलियों के लिए दिए या चुकाए गए हिसाब, बच्चों के मोजे, पेंसिल, किताब, वो खोलती बंद करती खिड़कियां। क्या कर रही हो, सो गई क्या? खाती रहती झिझकियां, न शौक में जीती हैं न ठीक से मरती हैं, कोई काम ढंग से नहीं करती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। कितनी बार देखी है, मेकअप लगाए, चेहरे के नील छिपाए, वो कांस्टेबल लड़की, वो ब्यूटिशियन, वो भाभी, वो दीदी, चप्पल के टूटे स्ट्रेप को साड़ी के फाल में छिपाती, वो अनुशासन प्रिय टीचर, और कभी दिखी जाती है कॉरिडोर में जल्दी जल्दी चलती, नाखूनों से सूखा आटा झड़ते, सुबह जल्दी में नहाई, अस्पताल में आई वो लेडी डॉक्टर। दिन अक्सर गुजरता है शहादत में, रात फिर से सलीब होती है। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। सूखे मौसम में बारिशों को याद करके रोती हैं, उम्र भर हथेलियों में तितलियां संजोती हैं, और जब एक दिन बूंदें सचमुच बरस जाती हैं, हवाएं सचमुच गुनगुनाती हैं, फिजाएं सचमुच खिलखिलाती हैं, तो ये सूखे कपड़ों, अचार, पापड़, बच्चों और सारी दुनिया को भीगने से बचाने को दौड़ जाती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। खुशी के एक आश्वासन पर पूरा पूरा जीवन काट देती हैं, अनगिनत खाइयों को अनगिनत पुलों से पाट देती हैं। सच है, औरतें बेहद अजीब होती हैं। ऐसा कोई करता है क्या? रस्मों के पहाड़ों जंगलों में नदी की तरह बहती, कोपल की तरह फूटती जिंदगी की आंख से दिन रात इस तरह और कोई झरता है क्या? ऐसा कोई करता है क्या? सच में औरतें बेहद अजीब होती हैं। इस कविता में एक
औरत की पूरी जिंदगी, पूरी दशा उकेर करके लिखने वाले ने लिख दी है। उसकी कलम को सच में सलाम है। और इसीलिए कहते हैं कि कलम उन बातों को चंद शब्दों में कह देती है जिसे आप पूरी किताब लिख डालें फिर भी ना कह पाए। इतने सब के बाद, इतनी झिड़कियों के बाद, एक उस नए घर को अपना समझकर, जिस तरह से आप नर्सरी से एक पौधा लाते हैं और अपने घर के गमले में उसे रोप देते हैं और वो फिर आपके ही आंगन का होके रह जाता है, लेकिन याद कीजिए जब आप उसे नर्सरी से सोच समझ के चुन करके लाते हैं तो गमले की मिट्टी उसके अनुसार बनाते हैं। शुरू में उसकी कितनी आप देखभाल करते हैं, कहीं धूप ज़्यादा ना हो जाए, पानी ज़्यादा ना हो जाए, खाद पड़ी कि नहीं पड़ी, मिट्टी की गुड़ाई की कि नहीं की। लेकिन एक जीता जागता इंसान, किसी की बेटी उसी नर्सरी के पौधे की तरह है। आप अपने आंगन में लाते हैं, उसे गमले में रोपते हैं, अपने घर रूपी गमले में रोपते हैं और अगले दिन से ही उसके ऊपर शुरू हो जाता है, भाई अब तो मुझे छुट्टी दो, अब घर की जिम्मेदारियां तुम संभालो। ये कहाँ का न्याय है? उसके बावजूद वो उफ नहीं करती, वो आपकी घर की जिम्मेदारियों को सहर्ष अपना समझ के स्वीकार कर देती है, पीछे की जिंदगी को पीछे छोड़ के और आगे एक नया जीवन, एक नया इतिहास लिखना शुरू करती है। आपके घर परिवार की देखभाल करती है, आपके लिए बच्चे पैदा करती है, उनको अच्छा पालन पोषण करती है, खाना पीना देती है और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाती है। लेकिन उस घर से आने और इस घर से आखिरी सांस में जाने तक, जाने वो कितनी बार सुनती है कि आखिर तुम दिन भर करती क्या हो, या अगर कोई नौकरीशुदा भी है तो उसे भागते भागते घर आते ही अगर किचन में घुसती है, उसके बावजूद भी उससे कहते हैं कि तुम करती ही क्या हो, एक खाना तो बनाना है, वो भी तुमसे नहीं होता। मैं पूछती हूँ, क्या सिर्फ खाना बनाना होता है? खैर, ये पुराने प्रश्न हैं, बहुत जगह ये इस तरह के प्रश्न उठे होंगे और ये आज भी अनुत्तरित हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि एक औरत का भी मन होता है, एक औरत की भी अपनी खुशी होती है, वो छोटी छोटी सी चीज़ों में खुश होती है, वो आपको देख के खुश होती है, वो बच्चों को देख के खुश होती है, वो आपके घर को देख के खुश होती है। उसके लिए ये शब्द सिर्फ एक छलावा है कि जो है तुम्हारा है। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जब वो अपना समझ के कुछ करती है तो उस पे उसे ताने दिए जाते हैं। तो फिर काहे का अपना? आज अगर एक कानून बना है कि मायके में बेटी का भी हिस्सा होता है, मैं पूछना चाहती हूँ कुछ लोगों से कि बेटी का हिस्सा तो होता है, उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन है, लेकिन अगर मैं मान लूँ कि कानून ने सीधे सीधे ये कानून बना दिया है कि बेटे के बराबर बेटी का भी हिस्सा होता है, अच्छी बात है, लेकिन क्या कानून ने ससुराल में उसे कुछ उसका कहने के लिए दिलाया है, जो वो कह सके कि ये मेरा है और इस पे मेरा अधिकार है, इसे मैं अपनी मर्जी से जिसे चाहूँ दूँ, जिसे चाहूँ ना दूँ, मैं चाहूँ तो इसे जैसे चाहूँ वो प्रयोग करूँ। मेरा किसी के घर में, किसी की खुशहाल जिंदगी में उथल पुथल मचाने का नहीं है, लेकिन ये प्रश्न है। कहते हैं कि औरतों का भी तो कोई कोना होता होगा, औरतों का भी तो कोई दिन होता होगा, औरतों का भी तो अपना कोई घंटा होता होगा। आपने देखा होगा ज़्यादातर कॉम्प्रोमाइज औरतें ही करती हैं। अगर मायके जाना हो उसी समय उनके यहाँ कुछ हो गया तो उनका सबसे पहले वो प्रोग्राम कैंसिल होता है। मैं इस पे अब ज़्यादा नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है लंबा हो गया है। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप
आपको कुछ दिखाती हूँ। और चलते चलते एक बार फिर बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम राम, अपना ख्याल रखें।